दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छी तरीके से मन लगा के, दिल लगा के एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटे होंगे। और इस जुटे हुए तैयारियों में लगे हुए तैयारियों में आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं गुणनखंड। इस अध्याय में, इस टॉपिक में, इस क्लास में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड ससुराई होता क्या है? इसके बारे में हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिससे कि एग्ज़ाम में हम अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को समझ करके लिख सकें, ताकि एग्ज़ामिनर कॉपी जब चेक करे तो उसे लगे कि हाँ, बच्चे को कुछ आता है और ये कुछ इसके बारे में जानता है। तो चलिए इस टॉपिक को, इस गुणनखंड विधि को हम अच्छी तरीके से हल करके आगे बढ़ कर के अच्छी तरीके से समझते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम पहला सवाल लिखते हैं। ठीक है, सवाल के तरीके से हम आपको समझाएंगे कि गुणनखंड क्या होता है। तो मान लिया हमने लिख लिया 56। ठीक है, क्या लिखा? 56 लिखा। तो इसको गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो गुणनखंड होता क्या है? गुणनखंड मतलब कि अलग अलग भागों में इसको तोड़ करके सभी जितने अंक को गुना करेंगे सबको मिला करके इसे 56 पूर्णा चाहिए। मतलब कि 10 को जब हम गुना करेंगे इस 10 को, तो गुणनखंड 2 गुना 5, ये क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। किसका गुणनखंड हो गया? 10 का। ठीक है, ये किसका गुणनखंड हुआ? 10 का गुणनखंड हुआ। चलिए इसी तरीके से, इसी मेथड से हम 56 का गुणनखंड निकालते। तो देखिए 56 का गुणनखंड करने के लिए पहले हमें एलसीएम यानी कि एचसीएफ की तरह हमें भाग देना होगा। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। आगे उसे बताएंगे, क्लियर कर देंगे। तो पहले इसको समझिए। तो 56, ठीक है। तो इसको 2 से भाग देंगे 28, फिर 2 से भाग देंगे 14, फिर 2 से भाग देंगे 7। ठीक है, फिर इसको एक बार और कटा देंगे, है कट जो एक दार हो 7 एकन 7। तो मैं गुणनखंड क्या निकला? 2 पर पावर 1 2 3 गुना 7 पर पावर क्या है? 1। ये क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। इसे हम गुणनखंड कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरह 56 क्लियर हुआ। अब हम इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। कैसे? कि इसके कितने गुणनखंड हुए। इसके कितने गुणनखंड हुए? 8 गुणनखंड होंगे। कैसे होंगे गुणनखंड 8? तो चलिए इसको समझिए कि 8 गुणनखंड कैसे होंगे। 1 2 3 4 दिखा, 5 6 7 8 दिख गया। कैसे 8 गुणनखंड? तो 8 गुणनखंड कैसे है? 56, फिर है 56 का आधा करेंगे 28। चलिए साफ से करते हैं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। 56, फिर इसको आधा करेंगे 28, फिर इसको आधा करेंगे 14, फिर इसको आधा करेंगे, कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, 56 एकन 56, 28 दूनी 56, 14 चौके 56, 7 8 56। अब इसके और आगे लेंगे, इसका क्या लेंगे? 14। तो 14 तो यहाँ हमने लिख लिया। इसके आगे कितने से कटेगा? इसके आगे कितने से कटेगा? 14। 14 से आगे कौन सा ऐसा पहाड़ा होगा, चाहे कौन ऐसा गिनती होगा, मतलब कि कौन ऐसा अंक होगा, कौन ऐसा संख्या होगा जो कि 56 को काटे? तो 56, 14 से आगे वाला संख्या होगा 28। तो 28 हमने लिख लिया है पहले कि ये 56 को काटेगा। कितने बार में काटेगा? 2 बार में काटेगा। तो इसके गुणनखंड कितने हुए? 8, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 28। ठीक है, इसे हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम समझने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक पे आप कैसे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो अब साफ से समझिए। तो इधर देखिए कि इस ट्रिक के तरीके से हम आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से कि एक फॉर्मूला है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये कि फॉर्मूला है कि आपको किसी तरीके का दिक्कत में नहीं डालेगा। आपको याद रखेगा कि आप ये मतलब कि ये गुणनखंड 8 ठो जो संख्या आया वो कैसे आएगा। तो n बराबर a प्लस बी, ए गुना बी गुना सी। तो a पर पावर p है, b पर पावर q और c पर पावर r है। इसको q को पढ़े से लिखिए, कॉपी किताब निकाल के रखिए, आपको बेहतरीन फॉर्मूला बताया जा रहा है। ठीक है, तो नोट करते जाइए ताकि आप
लिख लीजिए उसको, ठीक है। तो विभाजकों की संख्या कितनी, और एबीसी क्या है, एबीसी है एक अभाज्य गुणनखंड है, क्या एबीसी अभाज्य गुणनखंड है। तो विभाजकों की संख्या, किसकी संख्या, विभाजकों की संख्या, विभाजकों की संख्या, ठीक है। तो P विभाजकों की संख्या बराबर P प्लस 1 Q गुना 1 और पी क्यू आर है R प्लस 1, इन सभी के आजू बाजू गुना कर देंगे इसको, ठीक है। तो कैसे गुना करेंगे देखिए, तो 56 का हमने क्या निकाला था, 2 पर पावर 3 था, क्या था, 2 पर पावर 3 था और 7 था, 7 पर पावर 1 था। तो हमें घात में एक जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, घात में एक जोड़ देना है, घात में एक जोड़ने पर, 3 में एक जोड़ेंगे क्या होगा, 4 गुना 7 में 7 है, 7 के ऊपर कितना पावर है, 1 है, तो इस 1 को हम एक और जोड़ देंगे, इस 1 में भी एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2, तो 4 दूनी 8, क्या होगा 8। अब इस 8 संख्याएं कहाँ कहाँ से आएंगी, चलिए देखिए। तो 8 संख्या हमने एचसीएफ दे करके पहले निकाला था कि 56 का एचसीएफ का होगा 56, फिर 28, फिर 14 और फिर क्या होगा 8 होगा ना, फिर 7 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, 4 4 8 नहीं पूरा 8 हो, ओहो 4 छूट गया यहाँ जी, 14 चौके 56, 2 है, फिर यहाँ 1 है, ठीक है। 4 संख्या इधर, 4 संख्या इधर, तो घात में 1 जोड़ने पर हमें इन 56 का 8 गुणनखंड मिला, क्या मिला, 8 गुणनखंड मिला, ठीक है। तो आपको गुणनखंड क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अभाज्य संख्या की तरफ। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहेंगे प्राइम नंबर, क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है ना, समझो ध्यान से, नहीं समझोगे तो कोई तुमको चौपट करके चल जाएगा और ये होने नहीं देंगे हम, समझे। तुमको कोई चौपट करे ये हम होने नहीं देंगे, तुम किसी को चौपट करो ये हम करवा के रहेंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, कौन कौन गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, और उस 2 गुणनखंड में वो एक गुणनखंड एक हो, पहला एक हो और दूसरा वो खुद हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा आपको समझ में आ गया कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, पहला कौन, एक, और दूसरा कौन, वो खुद, पहला जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, पहला वो एक होना चाहिए, एक संख्या, पहला एक, सिर्फ एक संख्या नहीं, मतलब कि एक 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 ओ एक 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 ओ एक एक, ठीक है, और दूसरा वो खुद होना चाहिए। तो 1 से 50 तक की कितनी, 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, जैसे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, क्या 5 होगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, 2 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 1 होगा प्राकृतिक संख्या में, हाँ अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 3 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 13 19, इस तरह से 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अब लिख करके जरा से बताएंगे कमेंट में कि कितनी अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या, कितनी है, 15 अभाज्य संख्याएं, कितनी है, अभाज्य संख्याएं 15 अभाज्य संख्या। अच्छा 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 51 से 100 तक
51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 51 से 100 तक, 51 से 100 तक बताएगा कोई? तो 10 अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? 10 अभाज्य संख्याएं। कितनी संख्याएं? 10 ठो अभाज्य संख्याएं। अच्छा, दोनों तो बता दिए। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी? तो 15 इधर 10 इधर, कितना हो गया? 25। कुल 25 अभाज्य संख्याएं। कितनी अभाज्य संख्याएं? 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि अभाज्य संख्याएं कुल 25 ठो है। कहाँ से? 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे भाज्य संख्या की ओर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो अगली क्लास में फिर आएंगे और फिर गुणनखंड और अभाज्य संख्या के बारे में हमने बात कर लिया। फिर हम अगली क्लास में आएंगे और आपको समझाएंगे कि भाज्य संख्याएं और कोप्राइम यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं। तो आपको अच्छी वीडियो, अच्छी तरीके की वीडियो, यानी कि आपको अच्छी नॉलेज, अच्छी ज्ञान के लिए अच्छी वीडियो नहीं, अच्छी क्लास नहीं, अच्छी वीडियो नहीं, अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी, एम्स, आईआईटी, ये सब अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ अच्छे विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं। अब वो किसी को अगर वहाँ पढ़ने होमवर्क मिलेगा ना कि आपको ये कल अभाज्य संख्या कल पढ़ के आना है आपको, तो वो पूरा पढ़ के आएगा। इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ के आएगा, यहाँ तक पूरा ही पढ़ के आएगा। ठीक है, इसी वजह से वो यूनिवर्सिटी, एम्स, बड़े बड़े कॉलेजों में इस तरीके के होते हैं जहाँ पढ़ाई अच्छी तरह होती है। वहाँ ये पूरे बच्चे पढ़ के आएंगे। अगर टीचर उसको पढ़ने देगा ना कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ के आना है बबुआ, सुन रहे हो, तो पढ़ के आएगा इसको पूरा एकदम रट के, बढ़िया तरीका समझेगा। और फिर दूसरे दिन क्लास में इसको डिस्कस करेगा ना, तो उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मास्टर ने क्या बताया था। ठीक है, तो सरकारी स्कूल वाला बच्चा क्या करता है, एनसीईआरटी वाला, वो कहेगा है और सभी सब क्लास में बैठेगा ना, आज तरीके जा माथा पड़ेगा उस टाइम की मास्टर वह याद करे समझे, इसको पढ़ के आने का हाथ। अरे भाई वो तो पढ़ भी ना कई लोग कुछ रे, ऐसे करेगा। ठीक है, तो अच्छे स्कूल, अच्छे क्लास, अच्छे वीडियो नहीं होते, उसमें पढ़ाई करने वाले बच्चे और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी अच्छे होते हैं। इसलिए उस क्लास को, उस वीडियो को, उस चैनल को अच्छा बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद,